दोस्तों, सुइसाइड यानी आत्महत्या करना ये कॉन्स्टिट्यूशनल है या अनकॉन्स्टिट्यूशनल? कहने का मतलब ये है कि ये संवैधानिक है या असंवैधानिक। तो आज के इस वीडियो में हम इसी बारे में बात करेंगे डिटेल में इंपॉर्टेंट केस लॉस के साथ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये सुइसाइड वर्ड कहाँ से आया? तो ये सुइसाइड वर्ड जो है वो लैटिन वर्ड सुइसाइडम से डिराइव हुआ है और इसके ऊपर हमारे इंडियन पिनल कोड के सेक्शन 309 में बड़े ही सिंपल शब्दों में ये कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति अगर सुइसाइड कमिट करता है और वो व्यक्ति उस कमीशन में फेल हो जाता है, अपने सुइसाइड करने में असमर्थ हो जाता है, तो उस व्यक्ति को 1 साल की जेल या फिर फाइन या फिर दोनों हो सकती है। तो इस सेक्शन की कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी के ऊपर ऑनरेबल बॉम्बे हाई कोर्ट और ऑनरेबल आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट, इन दोनों कोर्ट ने अपने अलग अलग ओपिनियन दिए हैं। तो सबसे पहले सेक्शन 309 की कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी के ऊपर सवाल 1986 के स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस मारुति श्रीपति दुबल के केस में उठा था और यहाँ पर ऑनरेबल बॉम्बे हाई कोर्ट का ये कहना था कि राइट टू डाई इज इंक्लूडेड अंडर राइट टू लाइफ इंश्योर्ड अंडर आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड हेंस सेक्शन 309 वायलेट्स द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द सिटीजन्स। इसका मतलब ये है कि मरने का अधिकार जीने के अधिकार के समान है, जो कि हमें आर्टिकल 21 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मिलता है। और सेक्शन 309 ऑफ इंडियन पीनल कोड लोगों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन कर रहा है। इसके लिए सेक्शन 309 को असंवैधानिक मतलब कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार दिया गया। अब पहले डिसीजन के ठीक 2 साल के बाद 1988 में एक दूसरा जजमेंट आया चन्ना जगदेश्वर वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश में। ऑनरेबल आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने ये कहा कि राइट टू डाई इज नॉट included within the meaning of Article 21 of the Indian Constitution and Section 309 of the Indian Penal Code is not unconstitutional। इसका मतलब ये है कि मरने का अधिकार हमारे मौलिक अधिकारों में नहीं आता है और सेक्शन 309 ऑफ इंडियन पिनल कोड गैर संवैधानिक नहीं है। अब यहाँ पर दोनों हाई कोर्ट्स एक दूसरे के डिसीजंस को उलट पलट कर रहे थे, तो इसकी वजह से लोगों में भी बहुत सारी कन्फ्यूजन्स क्रिएट होने लगी सेक्शन 309 की वैलिडिटी को लेकर। तो इसको सेटल करने के लिए 1994 में एक डिसीजन आया ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का पी रथिनाम वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में, जहां पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने 1986 के बॉम्बे हाई कोर्ट के जजमेंट को सही मानते हुए ये कहा कि सेक्शन 309 ऑफ द इंडियन पिनल कोड इज अ क्रूअल एंड इरैशनल प्रोविजन। Thus, Article 21 of the Indian Constitution includes right not to live a forced life। अब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के पी रतिनाम वाले जजमेंट ने बहुत सारे क्वेश्चंस रेज कर दिए। यहाँ पर बहुत सारे एनजीओज ने ये सवाल उठाना शुरू कर दिए कि इस जजमेंट के वजह से जो यंग और इमेच्योर बच्चे हैं उनके ऊपर भी बहुत प्रभाव पड़ेगा, और वैसे लोगों का क्या जो लोग धरना प्रदर्शन के समय आत्महत्या करने की कोशिश करते हैं या फिर धमकी देते हैं गवर्नमेंट से अपनी डिमांड्स को पूरी करवाने के लिए। और कोई यहाँ पर ये भी सवाल रेज किया गया कि कोई भी रिलीजन यानी कोई भी धर्म में आत्महत्या को बढ़ावा नहीं दिया जाता है, इसे हमेशा ही खराब माना जाता है और ये सोसाइटी में भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा। अब पी रतिनाम वाले केस के ठीक 2 साल के बाद 1996 में एक दूसरा जजमेंट आया ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट द्वारा, और यहाँ पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अपने खुद के ही 1994 पी रतिनाम वाले जजमेंट को ओवर रूल्ड करते हुए यहाँ पर जस्टिस JS वर्मा ने ये ऑब्जर्व किया कि राइट टू लाइफ इज़ अ नेचुरल राइट embodied under Article 21, but suicide is an unnatural termination or extinction of life and incompatible and inconsistent with the concept of right to life. Right to life, including the right to live with human dignity, would mean the existence of such a right up to the end of a natural life. Right to die with dignity at the end of life is not to be confused with the right to die an unnatural death, curtailing the natural span of life. And Section 309 of Indian Penal Code is not violative of Article 21 of Indian Constitution। इसका मतलब ये है कि जीवन का अधिकार आर्टिकल 21 में एक प्राकृतिक अधिकार है, लेकिन आत्महत्या एक अप्राकृतिक समाप्ति या जीवन का विलुप्त होना है और जीवन के अधिकार की अवधारणा के साथ असंगत है। मानवीय गरिमा के साथ जीने के अधिकार सहित जीवन के अधिकार का अर्थ प्राकृतिक जीवन के अंत तक ऐसे अधिकार का अस्तित्व होगा। जीवन के अंत में गरिमा के साथ मरने का अधिकार जीवन की प्राकृतिक अवधि को कम करने वाली अप्राकृतिक मृत्यु
के अधिकार के साथ हमें भ्रमित नहीं होना चाहिए और आईपीसी की सेक्शन 309 आर्टिकल 21 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का उल्लंघन नहीं करती है। तो फाइनली हमें ये पता चला कि सेक्शन 309 इंडियन पिनल कोड का आर्टिकल 14 और 21 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट नहीं करता है। मगर इसके साथ ही बहुत से लोगों में ये क्वेश्चन आने लगे कि कहीं सेक्शन 309 को डीक्रिमिनलाइज या फिर रिपील तो नहीं कर दिया गया। मगर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। साल 2017 में गवर्नमेंट ने मेंटल हेल्थ केयर एक्ट को पास किया सेक्शन 309 के इम्पैक्ट को थोड़ा कम करने के लिए। तो यहाँ पर 2 सेक्शंस ऐड किए गए हैं मेंटल हेल्थ केयर एक्ट में, सेक्शन 115 क्लॉज 1 और सेक्शन 115 क्लॉज 2। यहाँ पर सेक्शन 115 क्लॉज 1 हमें ये कहता है कि नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन सेक्शन 309 ऑफ आईपीसी, एनी पर्सन हु अटेम्प्ट्स सुसाइड शैल बी प्रिज्यूम्ड अनलेस प्रूव्ड अदरवाइज टू हैव सेवरस स्ट्रेस एंड शैल नॉट बी ट्राइड एंड पनिश्ड अंडर द सेम कोड। इसका मतलब ये है कोई भी व्यक्ति अगर सुसाइड अटेम्प्ट करता है या फिर ये प्रूव हो जाता है कि उसने सुसाइड अटेम्प्ट किया है और वो बच जाता है, तो उसे पनिशमेंट सेक्शन 309 के थ्रू नहीं दिया जाएगा और ये माना जाएगा कि वो व्यक्ति जरूर किसी स्ट्रेस या फिर किसी अन्य कारणों की वजह से सुसाइड अटेम्प्ट कर रहे थे। और सेक्शन 115 क्लॉज 2 हमें ये बताता है कि द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट शैल हैव अ ड्यूटी टू प्रोवाइड केयर, ट्रीटमेंट एंड रिहैबिलिटेशन to a person having severe stress and who attempts to commit suicide to reduce the risk of reoccurrence of an attempt to commit suicide। इसका मतलब ये है कि जो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट होगी उनकी ये ड्यूटी है कि वो ट्रीटमेंट या रिहैबिलिटेशन प्रोवाइड करे उस व्यक्ति को जो कि सुसाइड को अटेम्प्ट किया है या फिर वो किसी स्ट्रेस के थ्रू जा रहा है, कि आगे जाकर ऐसी कोई घटना वापस से रिपीट ना हो। सुसाइड कमिट कर लेना या फिर अपनी लाइफ को ख़त्म कर लेना ही एक लास्ट ऑप्शन नहीं है। सोचिए अपने पेरेंट्स के बारे में, सोचिए उन लोगों के बारे में जो आपके ऊपर डिपेंडेंट है या फिर आपके जाने के बाद उन लोगों के ऊपर क्या बीतेगी। लाइफ बहुत ही लंबी है, इसे अच्छे से एक्सप्लोर कीजिए और अच्छे से खुशी से रहिए। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में इस वीडियो को शेयर करें, लोगों को अवेयरनेस करें लॉज के बारे में। जल्द ही मिलेंगे एक दूसरे कंटेंट के साथ। स्टे ट्यून्ड एंड टेक केयर।